दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोज और पोएट्री सेक्शन के। हम लोग लेखक के नाम देखेंगे, मतलब जितने भी चैप्टर्स आते हैं ना प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में, तो सारे चैप्टर्स का हम लोग देखेंगे कौन लिखे हैं इसको और उनका जन्म कहाँ हुआ था, डेथ कहाँ हुआ था और कब वो जन्म लिए थे, कब उनका डेथ हुआ था। ये सारे चीज़ हम लोग अच्छे से देखेंगे। आखिर उस चैप्टर में हुआ क्या था तो वो सब शॉर्ट में हम लोग काफ़ी अच्छे से समझते हुए चलेंगे, प्रोज और पोएट्री सेक्शन दोनों। तो आज की वीडियो इसीलिए आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले आपको एक ऐप के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐप का नाम है विद्याकुल और यहाँ पे आपको मिलेगी क्लास 10th और क्लास 12th और भी बहुत सारे क्लासेस का आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी, कुछ पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है ना कि कुछ वीडियो आपको पेड मिल जाएगी, कुछ वीडियो यहाँ पे फ्री मिल जाएगी। तो जाओ आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो अच्छा लगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, आप अपना सिलेबस वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना, ऐप को डाउनलोड करना, साइन अप करना और वहाँ पे आप अच्छे से सारे वीडियोस को देख सकते हो। अच्छे से यहाँ पे पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेना। जाओ डाउनलोड कर लो, बहुत ही अच्छा ऐप है। तो देखो अपना इंग्लिश 100 मार्क्स में क्या है ना कि पोएट्री सेक्शन से टोटल हम लोग को 10 चैप्टर पढ़नी है और उसके बाद हमारा प्रोज सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर है। टोटल हम लोग को 21 चैप्टर पढ़नी है और अभी अच्छे से कंप्लीट करनी है। तो मैक्स और आप लोग आराम से इधर 10 मिनट का टाइम दो हमें और 10 मिनट में हम आपको पूरे अच्छे से ये सारी चीज़ बता देंगे। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरे अच्छे से ध्यान लगा के इधर ध्यान देना और आराम से ये सारी चीज़ को याद कर लेना। एग्जाम काफ़ी करीब आ चुकी है तो इसलिए ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना ताकि सभी लोग देख पाए। चलो यहाँ पे पहला यहाँ पे चैप्टर्स क्या आ जाती है, क्या है यहाँ पे पोएट्री सेक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं जिसमें टोटल 10 चैप्टर है। फिर हम लोग प्रोज सेक्शन देखेंगे। अभी क्या है यहाँ पे पहला चैप्टर आ जाती है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं जॉन डन लिखे हैं, जॉन डन। अब ये क्या थे, ये कौन थे, ये एक आध्यात्मिक कवि थे और ये पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये एक पोएम है, इसमें लव के बारे में, प्यार के बारे में डिस्क्राइब किए हैं कौन, तो ये जॉन डन यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। चलिए इनका जन्म कब हुआ था वो देखते हैं, डेथ कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ अब देखते हैं। यहाँ पे बॉर्न हुए ये किए थे कहाँ पे, 22 जनवरी 1572 में लंदन में, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। और डेथ हुआ था 31 मार्च 1631 को, कहाँ पे, लंदन में। देखो इनका डेथ पैलेस और बर्थ पैलेस दोनों सेम है तो ये आसानी रहेगी आपको याद करने में। बाकी क्या होता है ना, बहुत सारे पोइट्स का जो है जन्म कहीं और होता है, डेथ कहीं और होता है, मतलब कहीं और चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद डेथ कहीं और हो जाता है। तो वो सारी चीज़ आपको देखना होगा। तो यहाँ पे फिलहाल आपको याद हो गई होगी, इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी को, कब, 1572 को, और यहाँ पे डेथ हुआ था 1631 को। देखो आप ये डेट मत याद रखना, अगर याद रहे तो कोई बात नहीं, याद है अच्छी बात है, बाकी आप यहाँ पे ईयर जरूर याद कर लेना। चलो अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या आ जाती है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अभी यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं वाल्टर विथमैन। कौन, वाल्टर विथमैन। और ये क्या है, इसको जो है लोक कवि कहा जाता है, पीपल्स पोइट कहा जाता है किसको, वाल्टर विथमैन को। और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो ये, हाँ, ये वाल्टर विथमैन। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट में, और डेथ हुआ था न्यू जर्सी यानी यूनाइटेड स्टेट में ही इनका डेथ हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 को और डाइड किए थे, कब डेथ हुआ था, तो 26 मार्च 1892 को इनका डेथ हुआ था। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, आप लोग आराम से ये सारी चीज़ देखते हुए चलो। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये तीसरा चैप्टर है हमारा पोएट्री सेक्शन का और इसको लिखे कौन है, W.H. ऑडेन लिखे हैं। तो इनका जो है फुल नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग आराम से देख लो। अभी क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनका ये लेखक है W.H. ऑडेन। और ये जो है इनका जन्म कब कहाँ हुआ था वो देखते हैं। 21 फरवरी को 1907 में इनका जो है कहाँ, यॉर्क में जन्म हुआ था और यूनाइटेड किंगडम में। अभी क्या है ना कि इनका डेथ के बारे में देखते हैं। 29 सितंबर को 1973 में इनका जो जन्म हुआ था, डेथ हुआ था सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है, आप लोग आराम से 2 बार 3 बार इसको रिपीट करते हुए चलो, वीडियो को रोको और आराम से इसको रिपीट करते हुए याद करते हुए, साथ में बोल बोल के याद करो, याद हो जाएगा। चलो हम लोग तीसरा देख लेते हैं। और चौथा यहाँ पे क्या है, ऑट टू ऑटमन। तो ये यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे चौथा नंबर क्या है, ये इनको लिखे कौन है, ये जो कविता है, पोएम है, इनको लिखे हैं जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स। अब यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 31
अक्टूबर को 1795 में, और इनका जन्म लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम। अब देखो बहुत सारे यहाँ पे पोइट आपको दिख रहा होगा जिनका जन्म जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अभी तक देखो यहाँ पे क्या है ना कि पहला चैप्टर इनका भी जॉन डन का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्या है वाल्टर विथमैन, इनका जन्म यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे क्या है W.H. ऑर्डन, इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और अभी हम लोग क्या देख रहे थे, तो ऑटो ऑटमन, और इनका भी जन्म यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था। और डेथ कहाँ हुआ था, तो डेथ हुआ था रोम में, इटली में। और इनका डेथ हुआ था 23 फरवरी 1821 को, और जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को, कहाँ, लंदन में। याद हो गया होगा। चलिए अब अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगला चैप्टर आ जाती है यहाँ पे एन एपिताफ, जो कि पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर है। एन एपिताफ, इसको लिखे कौन है वो देखते हैं। इसको लिखे हैं वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर को क्या कहा जाता है, चिल्ड्रंस पोइट कहा जाता है, मतलब बच्चों का कवि। ये जो है ना ज़्यादा बच्चों के बारे में लिखे हैं, मतलब बच्चों के बारे में ज़्यादा कविता ये लिखे हैं। कौन, वाल्टर डिलामेयर। तो ये क्वेश्चन बन सकती है कि चिल्ड्रंस पोइट्स कौन है, मतलब हु इज चिल्ड्रंस पोइट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी वाल्टर डिलामेयर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है। तो एन एपिताफ कौन लिखे हैं, वाल्टर डिलामेयर। अब चलो इनका डेथ कब हुआ था, जन्म कब हुआ था वो देख लो। वाल्टर डिलामेयर, अब इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल को 1873 में, कहाँ, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। देखो सभी का ये चीज़ मिल रहा है। तो आप देखो डेट कहाँ किए थे, तो 22 जून 1956 में, यूनाइटेड किंगडम में। तो देख लिया वाल्टर डिलामेयर एन एपिताफ के बारे में। अभी क्या है ना, एन एपिताफ के बाद में छठा चैप्टर आ जाती है यहाँ पे, क्या चीज़, पोएट्री सेक्शन का छठा चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर आ जाती है द सोल्जर। और ये द सोल्जर है क्या, ये एक सोनेट है। सोनेट के बारे में आप अगर ये वीडियो, अगर मेरा ये द सोल्जर वाला वीडियो लाइव टेस्ट में दिए होंगे, उसमें हम आपको बताए थे कि सोनेट क्या होता है। ये होता है 14 लाइन की कविता होती है, 14 लाइन वाली 14 पंक्ति वाली एक कविता होती है जिसको सोनेट कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि 8 पंक्ति का पहला स्टेंजा होता है और 6 पंक्ति का 6 लाइन का सेकंड स्टेंजा होता है। तो उसके बारे में अगर डिटेल जानना है ना सोनेट क्या होता है, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अभी क्या है यहाँ पे रूपर्ट ब्रुक ये लिखे हैं द सोल्जर। और यहाँ पे क्या है ना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, चलिए वो सब देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। और इनका ये जो है डेथ कब वहाँ हुआ था, ग्रीस में। और 3 अगस्त 1887 में इनका जो जन्म हुआ था। और डाइट कब किया था, डेथ कब हुआ था, 23 अप्रैल को 1915 में इनका डेथ हुआ था। याद हो गया होगा। इसको वीडियो को रोकिए और आराम से इसको फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। अभी क्या है, 6 चैप्टर के बाद हम लोग 7 नंबर चैप्टर की तरफ चलते हैं। और 7 नंबर चैप्टर में आ जाती है क्या चीज़ यहाँ पे, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक शैतान बिल्ली के बारे में बताया गया है कि जो बिल्ली बहुत सारी चीज़ जाके कुछ ऑफिस से चोरी कर लेता है, कुछ चीज़ फाड़ देता है। तो उस शैतान बिल्ली के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है। इसको लिखे कौन है, तो इसको लिखे हैं टी.एस. एलियट। मतलब यहाँ पे फुल नाम भी दिया हुआ है टी.एस. एलियट। वैसे आपको शॉर्ट में जो क्वेश्चंस बनती है आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ है टी.एस. एलियट शॉर्ट में लिखा हुआ, आप लोग ऐसे ही देख लेना। अभी क्या है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मैसूरी में, और यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, कब हुआ था, 26 सितंबर को 1888 को इनका जन्म हुआ था। और टी.एस. एलियट का मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो एक पोएम है, इसका जो है लेखक कौन है, पोइट कौन है, टी.एस. एलियट। इनका डेथ हुआ था 4 जनवरी 1965 को, कहाँ पे, किंगडम में। अभी क्या है ना, हम लोग 7 नंबर चैप्टर देख लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला चैप्टर 8 नंबर चैप्टर। आप यहाँ पे 7 नंबर चैप्टर इसको रिपीट कर लो एक बार अच्छे से। अभी 8 नंबर चैप्टर की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है, फायर हिम। अब इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं केकी अंदारूवाला। चलो अब केकी अंदारूवाला के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इनका जन्म हुआ था लाहौर में, और लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ जाता है, तो पाकिस्तान में। तो अभी क्या है ना कि इनका जन्म हुआ था 1937 में। और अभी तक ये जो है अभी तक जीवित है, ठीक है, कि अंदारूवाला। अभी 2020 तक ये जो है अभी जीवित है, आगे का देखा जाता है कब तक ये जीवित रहते हैं। के अंदारूवाला ये कौन लिखे हैं, तो फायर हिम। अभी क्या है ना कि 8 नंबर, इसको अच्छे से एक बार रिपीट कर लेना, केकी अंदारूवाला। अभी क्या है, हम लोग 9 नंबर चैप्टर देखते हैं, और स्नेक। और ये क्या है, सांप के बारे में बताया इस चैप्टर में। एक्चुअली क्या होता है, जब पोएट जो थे, जो कवि थे, वो जो जाते हैं कुंड के पास पानी पीने के लिए, उनको प्यास लगा हुआ था। तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि सांप उस कुंड के पास आ चुका है, और वहाँ पे क्या है ना कि वो पानी पी रहा है। तो कवि रुक जाते हैं। तो वही सब के बारे में उसका उस समय जो घटना हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उस चीज़ के बारे में ये जो कवि इस स्नेक पोएम में लिखे हैं। तो कवि का नाम क्या है, पोइट का नाम क्या है, डी.एस. लॉरेंस। तो इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ, फिलहाल आप डी.एस. लॉरेंस करके याद कर लो। अभी क्या है ना, बॉर्न इनका हुआ था
11 सितंबर 1885 यूनाइटेड किंगडम में, और डेथ हुआ था 2 मार्च 1930 को कहाँ पे, फ्रांस में। देखो बहुत सारे हम लोग को पोइट का मतलब बॉर्न याद रखना है, डेथ याद रखना है, मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से देखो। अभी बहुत सारे हैं, एक बार दो बार रिपीट करते हुए चलो। और इस वीडियो को क्या करना है ना कि एक बार पूरे से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक बार कल देख लेना, परसों देख लेना, जब तक एग्जाम है ना तो डेली एक बार 10 मिनट का वीडियो है, आराम से एक एक बार देख लेना मॉर्निंग टाइम में, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। चलो अभी क्या है 9 नंबर, इसको देखने के बाद 9 नंबर चैप्टर को अभी चलते हैं 10 नंबर चैप्टर की और उसके बाद हम लोग प्रोज सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चलो 10 नंबर चैप्टर में है क्या, यहाँ पे क्या आ जाती है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इसमें क्या है ना कि दादी के घर के बारे में, जो कमला दास इसके लेखक हैं, ये दादी के घर के बारे में डिस्क्राइब किए हैं कि मतलब वो उस जगह को मिस कर रहे हैं। जब वो दादी के साथ रहते थे तो वहाँ पे क्या है ना कि उनको बहुत सारा लव मिला था, प्यार मिला था, और उस प्यार को वो भूल नहीं सकते थे। तो वही चीज़ को याद कर रहे थे और ये इस कविता में वही चीज़ को वो डिस्क्राइब किए हैं। अब देखो इनका जन्म कब हुआ था, तो ये इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को, और ये साउथ इंडियन में इनका जन्म हुआ था, साउथ इंडिया में। अभी इनका डेथ कब हुआ था, 31 मई 2009, हाल में ही, और ये इनका डेथ हुआ था पुणे में। तो चलो यहाँ पे क्या है, हम लोग पूरा पोइट्री सेक्शन देख लिए। एक बार आप रिपीट कर सकते हो इन सारे 1 से 10 तक चैप्टर को, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चलते हैं, प्रो सेक्शन की तरफ। तो आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के भी शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। चलो हम लोग प्रो सेक्शन की ओर चलते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे क्या आती है, प्रोज सेक्शन। और प्रोज सेक्शन में हम लोग को टोटल अभी 11 चैप्टर पढ़ने हैं, और अभी हम लोग हाल में ही पोइट्री सेक्शन का 10 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो मेक श्योर आप लोग आराम से अच्छे से यहाँ पे ध्यान लगाओ, क्योंकि यहाँ पे ईस्वी जो होता है ना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि ज़्यादा याद नहीं हो रहे होंगे। तो सारी चीज़ क्या करना है, आपको वीडियो बार बार रिपीट करनी है, बार बार देखनी है, डेली देखनी है, ताकि आपको याद हो जाए। अभी क्या करनी है ना, अगर अब देखो अभी सारी कुछ याद करना मुश्किल, बहुत मुश्किल लग रहा होगा। अभी डेथ वाला नहीं भी याद हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनते हैं। लेकिन ये वॉर्न वाला जो होता है ना, मतलब जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे क्वेश्चंस ज़्यादा ही बनते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेना, इस चीज़ को मतलब हर चैप्टर का देख लेना। अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे प्रो सेक्शन का पहला चैप्टर देखते हैं, और ये क्या है, पहला चैप्टर को ही महात्मा गांधी ने लिखे हैं। महात्मा गांधी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। फिलहाल वो क्या लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता के बारे में जो इस चैप्टर में बताते हैं, इस एस्से में बताते हैं। ये क्या है, ये एक एस्से है, निबंध है। और इसमें क्या है ना कि वो बताया, महात्मा गांधी बताए हैं कि ऑर्डर एंड सेफ्टी हमारे सभ्यता के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे हम लोग के लिए हवा जरूरी होता है ना, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, वैसे ही अपनी सभ्यता, भारतीय सभ्यता के लिए क्या, ऑर्डर एंड सेफ्टी की जरूरत होती है। तो ये इस एस्से में महात्मा गांधी जी ने डिस्क्राइब किए हैं। तो चलो उनका देख लेते हैं, जन्म कब हुआ था और डेथ कब हुआ था। जन्म हुआ था पोरबंदर में और 2 अक्टूबर 1869 में। जब आप मनाते हो ना गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, तो बस उसी दिन 2 अक्टूबर 1869 को। और उनका डेथ हुआ था न्यू दिल्ली में, कब, तो 13 जनवरी 1948 को। अभी चलो हम लोग यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देख लिए, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है, और उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, डेथ हुआ था न्यू दिल्ली में। चलो अब दूसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं, और दूसरा चैप्टर यहाँ पे क्या आ जाती है, दूसरा चैप्टर हमारे यहाँ पे भारत इज माय होम आ जाता है, जो कि लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये क्या है ना, ये एक स्पीच है, मतलब ये एक भाषण है, और इसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अगर हम लोग ज़्यादा जाने ना तो 1967, एक चीज़ याद रख लो, 1967 में ये जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। कब, 1967 में। ये चीज़ आप याद रख लो, अगर क्वेश्चंस बनते हैं, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग अच्छे से बना सकते हो। अभी क्या है कि उनका डेथ कब हुआ था, ये आप देख रहे होंगे। डेथ हुआ था न्यू दिल्ली में, और जन्म हुआ था कहाँ पे, हैदराबाद में। और जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में। कहाँ जन्म हुआ था, हैदराबाद में। और डेथ हुआ था 3 मई, मतलब 3 मई को कहाँ, 1969 में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इनका डेथ हुआ था। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप बोल बोल के एक बार पढ़ो, अच्छे से याद करते चलो। अभी दूसरा चैप्टर ही देखें, अभी बाकी हम लोग को और चीज़ देखनी है। अभी तीसरा चैप्टर क्या आ जाती है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ये एक स्टोरी है, इसमें नानू काका के बारे में जो था, एक चुटकी नॉइज, मतलब एक चुटकी खैनी जिसको आप लोग बोलते हो, उसके बारे में यहाँ पे ये पूरा चैप्टर है। और ये क्या है, एक स्टोरी है, कहानी है, जो कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा हुआ है। और ये क्या है, एक हास्य कविता, ये एक हास्य कहानी है, सॉरी। ये इसमें क्या है ना कि बहुत सारे कॉमेडी टाइप का, मतलब इसमें नाम भी है नानू काका, और वो कहाँ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, तो वही सब चीज़ के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया। फिलहाल आप इसका वीडियो अगर देखना चाहते हो, फुल वीडियो इसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको दे देंगे। अभी क्या है, यहाँ पे बॉर्न इनका कब हुआ था, मनोहर मालगोनकर का बॉर्न जन्म कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1913 को इनका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आप
अच्छे से देख लो, और इनका डेथ कब हुआ था वो भी देख लेते हैं 1998 में। चलो फिलहाल डेथ इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉर्न वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हैं, ये एक स्टोरी है मनोहर मालगोंडकर के द्वारा लिखा गया। अब क्या हम लोग चौथा चैप्टर देखते हैं, क्या है आई हैव ए ड्रीम। ये क्या है, ये भी एक स्पीच है, और यहाँ पे ये क्या था, ए पिंच ऑफ स्नफ, ये एक स्टोरी था। और उसके बाद एक और स्पीच हम लोग देखे थे जो कि भारत इज माय होम, ये एक स्पीच था। ठीक है, अभी आपको ये जो है याद करना है। आपको क्वेश्चंस ऐसे बन सकती है कि भारत इज माय होम क्या है, यहाँ पे स्टोरी है, नॉवेल है, क्या है, पोएम है, तो वो चीज़ आपको देखना होगा। यहाँ पे क्या है, भारत इज माय होम एक स्पीच है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या आ जाती है, आई हैव ए ड्रीम। तो ये क्या है, ये भी एक स्पीच है, मतलब भाषण है, जो कि लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अभी क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था तो वो देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 को, और डेथ हुआ था 4 अप्रैल 1968 को। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लेना, इसको याद कर लो, एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ में। कब जन्म हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में 15 जनवरी 1929 को, और डेथ हुआ था 4 अप्रैल 1968 को। चलो इसको लिखे कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अभी चलो पांचवा चैप्टर देखते हैं, 5th नंबर चैप्टर। यहाँ पे क्या आ जाती है, प्रो सेक्शन का पांचवा चैप्टर क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसे है पांचवा चैप्टर हमारा। इसको लिखे कौन है, बर्ट्रैंड रसेल लिखे हैं। और इसमें क्या है ना, ये कौन है, ये एक ब्रिटिश फिलोसफर एंड राइटर हैं, मतलब वहाँ के लेखक हैं। और क्या है, वो एक वहाँ के ब्रिटिश के दार्शनिक हैं और लेखक हैं, मतलब फिलोसफर हैं और राइटर हैं। अभी क्या है, इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, और डेथ भी हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। 18 मई 1872 में इनका जन्म हुआ था, और 2 फरवरी 1970 में बर्ट्रैंड रसेल का मृत्यु हुई थी। चलो अब हम लोग पांचवा चैप्टर देख लिए। अभी चलते हैं 6 नंबर चैप्टर को। छठा चैप्टर यहाँ पे क्या आ जाती है, द आर्टिस्ट। इसमें क्या है ना, द आर्टिस्ट के बारे में आप लोग बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। और ये क्या है, ये एक स्टोरी है ना, कहानी है, और इसको लिखे कौन है, सिग्गा नोया लिखे हैं यहाँ पे। तो 6 नंबर चैप्टर, इसमें क्या आ जाती है, तो सेवे के नाम का एक किरदार था। आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से पढ़े होंगे, इस कहानी में क्या था, सेवे नाम का एक किरदार था, जो कि उसका शौक क्या था, लौकी को संग्रह करना और उस पर कुछ आर्ट बनाना, कुछ पेंट करना। तो वो उसका क्या है, उसमें वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो उसी चीज़ में अच्छा करना चाहता था। लेकिन उसके पिता क्या था, उसको मना करते थे वो चीज़ करने से। उसके टीचर भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। और यहाँ पे इसको लिखे हैं सिग्गा नोया, और उनका जन्म हुआ था 20 फरवरी 1883 को, कहाँ पे, जापान में। और डेथ भी हुआ था जापान में 21 अक्टूबर 1971 को। 21 अक्टूबर 1971 को उनका जापान में डेथ हो गया था। चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 6 के बाद 7वां चैप्टर, 7th नंबर चैप्टर। और इसमें क्या आ जाती है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न ये क्या है, ये एक एस्से है। और यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये क्या है, आप पढ़े होंगे रूप ठोका के बारे में, जो कि बांग्लादेश वाला जो कहानी जो था, मतलब एस्से जो था, निबंध जो था, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये है। अब जो लाइव टेस्ट हम लिए थे उसमें सारा चीज़ इसके बारे में बता चुके हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फिलहाल मिल जाएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसको लिखे कौन है, इसका राइटर हैं जर्मन ग्री। अभी क्या है, इनका जन्म हुआ था कब, तो जन्म हुआ था 29 जनवरी 1939 को, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। और अभी तक ये जीवित हैं टिल नाउ। अभी क्या हम लोग 8वां चैप्टर देखते हैं, और ए चाइल्ड इज बॉर्न ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आती है, एक है। अभी क्या हम लोग 8वां चैप्टर देखते हैं, 8 नंबर चैप्टर। और इसमें क्या आ जाते हैं, ये चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। और ये क्या है, ये भी एक एस्से है। एस्से की संख्या यहाँ पे प्रो सेक्शन में थोड़ी सी ज़्यादा है, आप लोग अच्छे से ध्यान देना, उस चीज़ को याद रखना कि कौन सा एस्से है, कौन सा पोएम है, कौन सा स्टोरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये जो एस्से है इसको लिखे हैं डोरोथी एल सेरस। तो यहाँ पे क्या है ना, डोरोथी एल सेरस यहाँ पे ये लिखे हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, ये एस्से को, ये एक निबंध को डोरोथी एल सेरस लिखे हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, 13 जून 1893 में ऑक्सफोर्ड में, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ था, 17 दिसंबर 1957 को यूनाइटेड किंगडम में डेथ हुआ था। चलो यहाँ पे 8 नंबर चैप्टर तक आप लोग आ गए हैं। अभी हम लोग क्या देखते हैं, 9 नंबर चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द अर्थ। और ये द अर्थ में क्या था, द अर्थ यहाँ पे क्या है, अंडा जो बेच रहा था कौन था, बेंजी जो था। बेंजी का शौक क्या, मतलब वो स्टार्टिंग किया था अंडा बेचने से, और वो बड़ा ही फॉर्म खोल लिया था। तो वो चीज़ के बारे में जो स्टोरी था, जो कहानी था, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी था, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये पूरा स्टोरी है, डिस्क्राइब ये किए हैं एच.ई. बेट्स। तो यहाँ पे क्या है ना कि राइटर हम लोग अच्छे से देख लिए यहाँ पे। और इनका जन्म कब हुआ था ये देख लो, 16 मई 1905 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। और डेथ हुआ था 29
जनवरी 1974 को। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। द अर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, आप लोग अच्छे से एक बार इसका याद रख लेना, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इसका राइटर H.G. वेट्स है द अर्थ का। अभी हम लोग 10 नंबर चैप्टर देखते हैं, और 10 नंबर चैप्टर, और इसमें क्या बोला जाता है? इसमें एक्चुअली चैप्टर क्या है? इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स है, मतलब दूसरे जो भी ट्रैवलर आए हैं, मतलब दूसरे जगह के, मतलब फॉरेन के जो ट्रैवलर आए हैं, और उनके अनुसार उनके आंखों से जो मतलब ये इंडिया कैसा दिखता है, उस चीज़ के बारे में इस एस्से में, इस निबंध में कौन बताए हैं? पर्ल एस बुक बताए हैं। कौन? पर्ल एस बुक बताए हैं। तो ये जो है इसको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, ऐसे को, निबंध को, और इसका फुल फॉर्म भी आपको दिया हुआ है। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, ये चीज़ आप याद रख लेना, पर्ल एस बुक। और यहाँ पे क्या है, इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, डेथ भी हुआ था यूनाइटेड स्टेट में। 26 जून 1892 में इनका जन्म हुआ था, और 6 मार्च 1973 में इनका देहांत हुआ था। अभी हम लोग 10 नंबर चैप्टर तक देख लिए, अभी अगला चैप्टर देखते हैं, और लास्ट चैप्टर यहाँ पे क्या जाती है? ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल को कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं एंटन चेखव। और यहाँ पे क्या है ना, ये एक ड्रामा है, ये एक कॉमेडी टाइप का है, और इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा बहुत ही अजीब अजीब सा नाम रहता था इस जो कहानी में, तो वो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे ये जो है चैप्टर है, आप लोग अच्छे से देख लेना। ए मैरिज प्रपोजल, इसको लिखे हैं एंटन चेखव ने, और ये क्या है? ये एक रसिया के नाटककार और कहानीकार थे। कौन? एंटन चेखव। और इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? रसिया में, और डेथ हुआ था जर्मनी में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी क्या है, इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 में, और इनका डेथ हुआ था 15 जुलाई 1904 में। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से देख लेना। अभी क्या है, ये एक ड्रामा और कॉमेडी है, ए मैरिज प्रपोजल। हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देखें, तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं पोएट्री सेक्शन का टोटल यहाँ पे हम लोग 10 चैप्टर देख लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोज सेक्शन का टोटल 11 चैप्टर हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे क्या, टोटल 21 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेना, कल आके फिर से इस वीडियो को, अगर आपको पूरे अच्छे से याद नहीं है तो फिर से देख लेना, ताकि आपको सारे कुछ याद हो जाए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए, और उसके बाद क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है सभी के पास, आपका काम है इस वीडियो को पहुंचा देना। तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस आए ना, सारे का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।